चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से जुड़ी, जहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के छापे पड़े हैं। जगदल और बैरकपुर में आयोग ने छापेमारी की। आज होने वाली प्रधानमंत्री की रैली से पहले ये बड़ी कार्रवाई की गई। बैरकपुर में पीएम मोदी की रैली होनी है, उससे पहले जगह जगह पर छापेमारी की गई है। दूसरे चरण के चुनाव से पहले आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत के साथ मैदान में आज उतर रही हैं, लोगों से वोट की अपील करने के लिए। इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे जगदल और बैरकपुर में छापेमारी यहां पर की गई है। प्रधानमंत्री की रैली से पहले इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बैरकपुर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लगातार एक्शन मोड में चुनाव आयोग, जहां पर जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं, हिंसा की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में दूसरे चरण के चुनाव से पहले किसी भी तरीके से परिस्थितियां तनावपूर्ण ना हो, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, उसके मद्देनजर ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जहां पर आज बैरकपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, लेकिन उससे पहले ये देखिए बड़ी कार्रवाई छापेमारी की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पीएम की रैली से पहले ये बड़ा एक्शन है, सुरक्षा के लिहाज से भी और चुनावों के लिहाज से भी। अलग अलग जगहों पर टीम पहुंच रही है चुनाव आयोग की और छापेमारी यहां पर की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से खबरें सामने आई हिंसा को लेकर भी, और इस तरीके से भविष्य में, हालांकि दूसरे चरण के चुनाव से पहले तैयारी सुरक्षा के पुख्ता है। चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में। पहले चरण का जो चुनाव संपन्न हुआ चुनाव आयोग के मुताबिक, वो बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, लेकिन दूसरे चरण के पहले जो खबरें सामने आ रही हैं वो तनाव को और बढ़ा सकती हैं। इसीलिए चुनाव आयोग अब लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जगदल और बैरकपुर में आयोग के छापे। तो पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ सीधा जुड़ गई है। मनोज्ञा, एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है यहाँ पर चुनाव आयोग का, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इस समय पूरी रात लगभग जगदल और बैरकपुर और आसपास के सारे इलाकों में ये रेड चली हैं। चुनाव आयोग की तरफ से ये रेड्स की गई हैं, जिसमें खुद मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल, उनके साथ स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर हिमांशु लाल लगातार रात भर इस अपडेट पे रहे हैं। उनके साथ कई आईपीएस अधिकारी जैसे डॉक्टर आलोक और बाकी सारे लोग भी इसमें मौजूद थे, और एनआईए की टीम्स भी इसमें इंगेज की गई हैं। तो ये अब तक की सबसे बड़ी रेड्स में गिनी जा सकती है, क्योंकि पहले जब सीआईएसएफ के कांस्टेबल पर, एक पर्सनल पर गोली चलाई गई, उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है, जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो एक निष्पक्ष चुनाव की बात बार बार चुनाव आयोग कर रहा है, उसे बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि आज तो सिर्फ उत्तर 24 परगना में रैली और इस तरह की रेड्स की गई हैं, लेकिन संभवतः आज पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में, जहां पर 142 विधानसभा में चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं इस बार 29 अप्रैल को, तो वहां पर भी इस तरह की तैयारियां हैं। पर एक बात आपको बता दें, महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली है, ये अंतिम रैली होगी पश्चिम बंगाल के चुनाव में। इसके बाद वो करीब दोपहर 3 बजे के आसपास सिक्किम फ्लाई डाउन कर जाएंगे। लेकिन जगदल, बैरकपुर, जहां से अर्जुन सिंह लड़ रहे हैं, डॉक्टर राजेश कुमार लड़ रहे हैं, उन्होंने पहले कंप्लेन की थी कि उनके घर पर, और पवन सिंह, अर्जुन सिंह के बेटे, ये तीनों यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग विधानसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इन्होंने शिकायत की थी, और जब जिस तरह से ये हरकतें हुई उसके बाद लगातार एक्शन में आया है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की है, जिसमें कई सारे सीनियर आईपीएस ऑफिसर रात भर कार्रवाई किए हैं। रात भर इस तरह की देखने को मिल रहा है, क्योंकि दूसरे चरण का जो चुनाव होना है उससे पहले तैयारियां पुख्ता यहां पर की गई। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। तो जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से इस वक्त सामने आ रही हैं, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से, ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, जहां पर देर रात टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प हो गई। दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले किए गए, पत्थर भी चलाए गए, और पूरी हिंसक घटना पुलिस स्टेशन के सामने हुई। ये विवाद पोस्टर और बैनर फाड़ने को लेकर शुरू हुआ। टीएमसी का आरोप है कि पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टर फाड़े, मगर बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी कार्यक्रम का पोस्टर लगाने के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया। इस दौरान पूर्व सांसद अर्जुन सिंह भी जब मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई, और खबर यह है कि इस पूरी हिंसा और पत्थरबाजी में 3 लोग जख्मी हो गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम की। उत्तर 24 परगना में देखिए किस कदर हिंसा भड़की, वोटिंग से पहले बवाल, क्या कहानी कहता है, ये बड़ा सवाल है। दोनों तरफ से पथराव, दोनों तरफ से देखिए किस तरीके से पथराव की स्थिति देखने को मिली। हालांकि पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लाठीचार्ज करके कंट्रोल में स्थिति को लेने की कोशिश की, लेकिन पोस्टर फाड़ने पर जो विवाद उठा वो कैसे मारपीट में तब्दील हो गया, इन तस्वीरों में आप देखिए। थाना में जब हम लोग अभियोग जनाने गए हैं, उसी समय
अर्जुन सिंह अपने केंद्र वाहिनी को लेकर, सीआईएसएफ सिक्योरिटी को लेकर अचानक हम लोगों के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे सौरभ सिंह पुलिस के सामने थाना के अंदर सीसीटीवी फुटेज है, मीडिया फुटेज है, मीडिया फुटेज भी आपको हम दे रहे हैं। अद्भुत बात है, हम लोग तो अंदर में थे, कंप्लेन लिख रहे थे, किंतु मीडिया के थ्रू ही देखा गया कि किस तरह से अर्जुन सिंह अपने सीआईएसएफ को लेकर गुंडागर्दी का प्रदर्शन किया। तो ये कोई नया बात नहीं है। 200 क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट में यूं ही पेंडिंग नहीं है, उनका ये नेचर है। हम लोग कंप्लेन किए हैं, इलेक्शन कमीशन को भी बताए हैं, उच्च नेतृत्व के पास भी खबर भिजवाए हैं। हम लोग उम्मीद रखते हैं, हम लोग आशावादी है कि प्रशासन एक्शन लेगा। वो लोग आज फिर जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब हम लोग फोटो लगा रहे थे उनके स्वागत के लिए, तो उनके कुछ लड़के जाके वहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे और उसके बाद फिर वो लोग ही जाकर फिर थाने में प्रतिवाद करने लगे। उसके बाद फिर हमारे पिताजी गए, उसके बाद जो भी क्या हुआ उनके बीच में हमको नहीं पता चला। फिर हम जब गए तो मामला सॉर्ट आउट हो गया था। फिर हम वापस जब आए गाड़ी से, हम गाड़ी लगा कर ही जब हम अपने घर के ऊपर गए तब तक देखें कि पहले पत्थर चला, पत्थर चलने के बाद फिर बम चला। हाँ, हमारे यहाँ इस ये जो शटर था, मतलब हमारा ड्राइवर उस टाइम हमको ड्रॉप करके वहाँ खड़ा था, पानी पी रहा था, और फुटेज में उसको देखें। और उसके बाद फिर उसके ऊपर पत्थर चला, वो जल्दी शटर बंद कर दिया। शटर बंद करने के बाद फिर बम चला, उसके बाद फिर फायरिंग होने लगी। फायरिंग होने के बाद उसी में हमारा सीआईएसएफ का एक गोली लग गया। तो आपने सुना किस तरीके से वहां पर जब ये पूरा हमला हुआ, जब ये मारपीट हो रही थी, तो किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई थी। ज्यादा जानकारी के लिए मनोज्ञा लोहियाल हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, पहले चरण के चुनाव संपन्न हुए तो कहा जा रहा था शांतिपूर्ण तरीके से हुए, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन दूसरे चरण से पहले इस तरीके की घटनाएं कितनी गंभीर? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि बंगाल में रक्त रंजित राजनीति हो रही है, और रक्त रंजित राजनीति को अब कैमरा पर कैद करने की सुविधा इसलिए है क्योंकि सबके हाथ में फोन है, सबके हाथ में मोबाइल है, इसमें वीडियोस कई गुना ज्यादा आते हैं। ये दशकों पुराना इतिहास है। हालांकि ये जरूर कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले पिछले चुनाव से लेकर अब तक जिस तरह की हिंसा हमने तस्वीरें देखी हैं पिछले 2 दशकों में, मैंने बंगाल में करीब 2 दशक में जितने चुनाव हुए हैं सब कवर किए हैं, लेकिन खुद मार भी खाई है। पर जब आप इस बार मारपीट की बात करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा नगण्य मानी जाएगी जिस तरह से बंगाल की राजनीति होती रही है। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, ये 2 ऐसे जिले हैं जहां हिंसा होती ही होती है, जहां से एक और बम बरामद किए गए हैं, करीब 100 बम बरामद किए गए हैं भांगर इलाके से। और ये हिंसा की राजनीति, बमबाजी, पत्थरबाजी, यहाँ तक की गोलियां चलती हैं इस इलाके में। भाटपाड़ा में बहुत सारी जूट मिल्स हैं, बैरकपुर पूरा इलाका इंडस्ट्रियल इलाका माना जाता है। हर समय यहाँ पर इसी तरह से जो तापमान बढ़ा रहता है राजनीति का भी और हिंसा का भी। तो ऐसे में चुनाव आयोग भी ये बखूबी जानता है कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल और उनके साथ साथ हिमांशु लाल, स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर, उनके साथ कई सारे आईपीएस अधिकारी यहाँ पर रात भर मौजूद रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह की रेड चलाई गई है जिसमें एनआईए के अधिकारी शामिल हैं, जिसमें सीआईएसएफ के अधिकारी शामिल हैं, सीआरपीएफ के, यहाँ तक कि बीएसएफ के भी अधिकारी शामिल हैं। ये सारे आईपीएस अधिकारी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और उसके साथ साथ इस इलाके में फिलहाल सद्भावना बनाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक लोगों के अंदर डर रहेगा तब तक हो सकता है निष्पक्ष चुनाव के वादे पर सवालिया निशान उठते रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह की पत्थरबाजी की है। बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पहले पोस्टर फाड़ा था, इसके बाद ये मारपीट शुरू हुई। तस्वीरों में तो आप अर्जुन सिंह को भी देख रहे हैं। अर्जुन सिंह के लिए इस तरह का चुनाव कोई नई बात नहीं है। इस इलाके में हर बार इसी तरह का चुनाव होता है। 2019 और 2021 में तो गोलियां भी चली थी, पर आज जब गोली चली है तो सीआईएसएफ के एक जवान को जब गोली लगी है उसके बाद इस तरह की कार्रवाई जमीन पर कर दी गई है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का हाई वोल्टेज इलेक्शन सबसे ज्यादा उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में, जिसमें रक्त रंजित राजनीति भी शामिल रही है। पर इन इलाकों में जिस तरह की हिंसा हम इस बार देख रहे हैं, और चुनाव आयोग ने कहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, हो सकता है आज या कल कई गुना और ज्यादा रेड्स कंडक्ट की जाए। और अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती न सिर्फ चुनाव आयोग के लिए है कि हिंसा मुक्त चुनाव को संपन्न करवाना, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तैनात होने के बावजूद इस तरीके की तस्वीरें जब सामने मनोज्ञा आती हैं तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है और सवालिया निशान भी खड़ा करता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो परिस्थितियां हैं वो वहां पर बनी जिस तरीके से हुई है वो चिंता
चिंता का विषय है। लेकिन दूसरे चरण से पहले आज आखिरी दिन है वोटिंग का, और उससे माफ कीजिएगा चुनाव प्रचार का, और उससे पहले तमाम तरीके की तैयारियां यहां पर की जा रही है। पश्चिम बंगाल के भांगुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी भांगुर से सामने आ रही है, जहां पर टीएमसी कार्यकर्ता के घर में 79 देसी बम बरामद किए गए हैं। ये बड़ा अपडेट है। किस कदर चुनाव से पहले एक एक करके इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, कहीं पर हमले हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रहे हैं, तो यहां पर ये देखिए टीएमसी कार्यकर्ता के घर से 79 देसी बम बरामद किए गए। जो तमाम आरोप टीएमसी पर विपक्षी लगातार लगाते रहे हैं कि कैसे यहां पर राजनीति होती है और चुनावों से पहले लोगों को डराया जाता है, विपक्षियों के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जाते हैं, उसी की तस्दीक ये तस्वीरें। हालांकि टीएमसी की तरफ से इस तरीके से बमों का बरामद होना कार्यकर्ता के घर से, ये बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े करता है कि आखिरकार ये बम आए कहां से, किसने बनाए, ये कई तरीके के सवाल है। ऋतिक मंडल हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। ऋतिक, ये चुनावों से पहले मतलब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बम कर क्या रहे हैं, एक कार्यकर्ता के घर पर बम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ऋतिक। देखिए, ये आम छवि है। जिस तरीके से जो खबरें आ रही है वो भांगोर से। भांगोर, मैं जितने सालों से भांगोर को जानता हूँ, दक्षिण 24 परगना का ये वाला सीट बहुत खास बन जाता है और साल के हर एक महीने इस तरीके की बमबारी या फिर गोलियां चलने की खबर भांगोर से आती है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल जो आकलन है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः लड़ाई जो है तृणमूल कांग्रेस और आईएसएफ के बीच है। भांगोर से इस बार की 2000 के इससे पिछले जो विधानसभा है उसके लोन जो कैंडिडेट है, जो एमएलए है नौशाद सिद्दीकी, वो भांगोर से ही जीत कर आए थे। तो इस बार भी जो है ज्यादा कोशिश, ज्यादा फोर्स जो है भांगोर के लिए तैनात किया गया है। लेकिन इस बार जो खबरें मिल पा रही है, कल दोपहर जो है एक इंटेल इनपुट के जरिए पुलिस वहां पर पहुंचती है, तो लोकल टीएमसी के नेता के घर से जो है ये भारी बमों की और क्रूड बमों की जो है बरामदी की गई है। इस पर कार्रवाई की गई है। निर्देश चुनाव आयोग से दिया गया है कि मैं आपको बताऊं, बावजूद इसके, क्योंकि पहली चरण के मतदान में मुर्शिदाबाद में था, मुर्शिदाबाद भी काफी सालों से रक्त रंजित जो है चुनाव प्रक्रिया जो है वो हमने वहां पर देखा है। लेकिन इस बार अंबुबन पहली चरण के मतदान जो है बंगाल में काफी सालों बाद बिना किसी बड़े हिंसे के, छुटपुट कुछ हिंसे जरूर हुए हैं, हाथापाई की घटना सामने आया है, लेकिन बड़ा हिंसा, गोलीबारी की, बमबारी की नहीं हुई है, क्योंकि हिदायत जो चुनाव आयोग से दिया गया था और पुलिस के तमाम आला अफसर को किया गया था कि इससे पहले जो कायदे से बाकायदा तमाम जो है आर्म्स और इस तरीके की क्रूड बॉम्ब की बरामदी कर ली जाएगी। लेकिन बावजूद इसके अगर दूसरे चरण के मतदान से पहले इस तरीके के मंजर आता है, कल देर रात जिस तरीके से हमने साझा किया कि जगत मच गया। हालांकि गिरफ्तारी कार्यकर्ता की कर ली गई है, पूछताछ भी होगी, क्या किसी और के पास भी इस तरीके की सामग्री मौजूद है या नहीं है, और दूसरे चरण से पहले इतनी बड़ी तादाद में बम आए कहां से, तमाम तरीके के सवाल है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की छापेमारी लगातार जारी है। जगदलपुर और बैरकपुर में आयोग के छापे हुए हैं। आईपीएस त्रिलोक की देखरेख में छापेमारी की जा रही है। एनआईए की टीम समेत कई आईपीएस यहां पर मौजूद रहे। आईपीएस चक्रेश मिश्रा, आईपीएस राहुल साहू पवाड़ी मौजूद रहे। बीएसएफ के जवान भी मौजूद रहे। बैरकपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है और उसी को लेकर ये तमाम तैयारियां पहले से की गई हैं। तो ये देखिए, छापेमारी की कार्रवाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईपीएस त्रिलोक की देखरेख में ये पूरी छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। एनआईए की टीम समेत आईपीएस मौजूद है कई यहाँ पर, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। बैरकपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, अंतिम रैली है, यहाँ से फिर वो सिक्किम चले जाएंगे। ऐसे में पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के जो छापे हैं वो लगातार जारी हैं और यहाँ पर तमाम आईपीएस की टीम मौजूद है। चुनाव आयोग की टीम यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें छापेमारी की आपको दिखा रहे हैं। आईपीएस त्रिलोक की देखरेख में छापेमारी की जा रही है। ऋतिक मंडल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ऋतिक, ये छापेमारी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस तरीके की घटनाएं आ रही हैं उसके बाद अपडेट्स क्या हैं इस पूरे मामले में ज्यादा आपके पास? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल रात को जब जगदल पुलिस स्टेशन जो बैरकपुर कमिश्नरेट के दायरे में आता है, जो बहुत ही खास है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एक
ऐसा इलाका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने है। अर्जुन सिंह का घर माना जाता है। वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार इंक्लूडिंग अर्जुन सिंह, उसके बेटे पवन सिंह जो है वो वहां पर गए थे, तो एक पुलिस कार्रवाई और एक जो है आरोप दर्ज करने के लिए। इस बीच थाने के अंदर, थाने के सामने तस्वीरों के जरिए जिस तरीके से हम दर्शकों को दिखाएंगे कि आपस में भिड़ जाती है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, और आरोप है उस बार पथराव भी किया गया है, बमबारी भी हुई है और गोलियां भी चला, और गोली में जो है कि सीआईएसएफ जवान को घायल हुए हैं। फिलहाल उसका जो है वहां पर इलाज चल रहा है कोलकाता के एक गैर सरकारी अस्पतालों में। लेकिन इस बीच पुलिस की कार्रवाई सख्त हो गई है, क्योंकि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है इस बार काफी सालों बाद बंगाल में बिना रक्त रंजित और कोई पॉलिटिकल हिंसा के वो चुनाव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना के इन सब इलाकों में जो पहले से ही सेंसिटिव है, यहाँ पर जिस तरीके से हिंसा की, छुटपुट हिंसा की खबरें आ रही है और अगर गोलीबारी की खबर आ रही है, गोलियां चलती है, तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि अब जो है पहली चरण में जब ये कैंपेनिंग है, उसके बाद जो है एक 24 घंटे का एक ब्रीफ पीरियड रहेगा, फिर 29 तारीख को जो है चुनाव होना है अगली चरण की, तो इसके लिए तैयारी और मशक्कत को और भी बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, और इसीलिए एक्शन जो है वो ताबड़तोड़ ऋतिक देखने को मिल रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। बीजेपी के तमाम दिग्गज धुआंधार प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के बैरकपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज 2 रोड शो होने हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल्याणी दमदम में रोड शो करेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हुंकार भरती हुई नजर आएंगी। उनकी भी ताबड़तोड़ 4 रैलियां आज हैं। तो ऐसे में आज का दिन चुनावी हलचल से भरपूर रहने वाला है, क्योंकि तमाम दिग्गज पश्चिम बंगाल की धरती पर वहां की जनता को यह बताने के लिए पहुंचेंगे कि आप उनको वोट दीजिए और वो आपके हित में सरकार बनाएंगे। तो प्रचार का आखिरी दिन किसका जोर दिखेगा, कौन किस पर भारी रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैरकपुर में रैली होनी है, तो वही गृह मंत्री अमित शाह लगातार बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में और उनकी भी रोड शो होने हैं। तो वही ममता बनर्जी पदयात्रा लगातार कर रही है, 4 उनकी भी रैलियां होनी है। तो टीएमसी पर लगातार जो तमाम आरोप लगे हुए हैं कि किस कदर राजनीति हिंसा की टीएमसी करते आई है, क्या उस पर फुल स्टॉप ममता बनर्जी लगाएंगी? क्या वो भरोसा जीत पाने में एक बार फिर से कामयाब होंगी? देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां काली के दर्शन किए हैं अपनी रैली से पहले, दूसरे चरण से पहले आशीर्वाद यहां पर लेने के लिए पहुंचे हैं जीत का। जिस कदर पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई, इतिहास में 92% से भी ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई है, उसके बाद पूरी तरीके से गदगद है बीजेपी की जीत उन्हीं की हो रही है। तो आखिरी दौर के लिए भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पूरी ताकत को झोंक रही है। गृह मंत्री अमित शाह इसी सिलसिले में कोलकाता के बारासात में थे, जहां पर उन्होंने कई रैलियां की। इसी मौके पर एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा बीजेपी की जीत बंगाल में तय है और पहले ही चरण में बीजेपी 110 सीटों का आंकड़ा पार कर चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद महिला सुरक्षा उनकी प्राथमिकता रहेगी। उनसे बात की हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार ने, सुनिए गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा। सर, पहले चरण का परिणाम आप लोग कैसे देख रहे हैं? टीएमसी दावा कर रही है कि उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और आप भी वही दावा कर रहे हैं। चलो 5 तारीख को मालूम पड़ेगा, 4 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। और ममता दीदी आपके ऊपर जिस तरह के भाषा का प्रयोग कर रही हैं, या आप उनके लोग जिस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं गृह मंत्री के खिलाफ, आपको लगता है कि वो राजनीति में शोभा देता है? वो उनको सोचना है, वो मेरी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, वरना नसीहत देता मैं। वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी बात कर रही है, बोल रही है कि हम अमित सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो तो कोई भी कर सकता है, वो करे, कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। और दूसरे चरण में अमित जी आप क्या देख रहे हैं? भाजपा का प्रदर्शन इस बार कैसा रहेगा ओवरऑल बंगाल में मिलाकर? पूर्ण बहुमत की, बड़े बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड लहर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा क्या करेगी जिससे कि टीएमसी से लोग दुखी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा क्या बदलेगी उसमें? आप गुंडा राज की बात करते हैं, महागुंडा राज। हमारा पूरा एजेंडा 119 पॉइंट है, इसके अंदर हमारा रोड मैप हमने दिया हुआ ही है।